नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन आलीजाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सामाजिक अध्ययन से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। इससे विगत तमाम परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। यदि आपने आर्यन आलीजाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश हुआ है। तो आइए हम सब अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये बिहार राज्य से संबंधित थे। दोस्तों, परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, किंतु भूलवश अक्सर हम गलतियां करते हैं, तो हम इन सब प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। प्रश्न 2, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी को कितने रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 15,000 रुपए। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी को 15,000 रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं। अभी जो पिछला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ रामनाथ कोविंद के समय में, तो उस समय जमानत राशि 15,000 रुपए ही लगती थी। प्रश्न 3, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य राज्य है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मोंटेनेग्रो। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य राज्य मोंटेनेग्रो है। प्रश्न 4, राज्यसभा की अध्यक्षता या उसे सभापतित्व भी कहते हैं, कौन करता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की अध्यक्षता या सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा व लोकसभा से चुना जाता है। प्रश्न 5, संविधान में राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 500। संविधान में राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है। प्रश्न 6, राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, 1/6 सदस्यों को। राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, अर्थात 100 सदस्यों का 6वां हिस्सा राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है उत्तर प्रदेश में। और अन्य राज्यों में विधान परिषद की जितनी सदस्य संख्या होती है उसका 6वां हिस्सा राज्यपाल मनोनीत करता है। प्रश्न 7, यदि राज्य विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किस अधिकारी के सम्मुख त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, विधानसभा उपाध्यक्ष। यदि राज्य विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है, तो वह विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। प्रश्न 8, विधानसभा एवं विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, 25 एवं 30 वर्ष। विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष एवं विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी आवश्यक है। इन आयु के पहले कोई भी विधानसभा या विधान परिषद सदस्य नहीं बन सकता और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। प्रश्न 9, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 230। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में 230 है। प्रश्न 10, राजस्व मामलों में जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय किसका होता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, कलेक्टर। राजस्व मामलों में जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय कलेक्टर का होता है और कलेक्टर राजस्व वसूली के संबंध में पूरी तरह जिम्मेदार होता है। प्रश्न 11, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष होता है? यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 6 वर्ष। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक सदस्य अपने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके पद मुक्त होता रहता है और इस तरह विधान परिषद कभी भी भंग नहीं की जाती। उसके रिक्त पद प्रत्येक दूसरे वर्ष भरे जाते रहते हैं। प्रश्न 12, प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक कौन था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक मार्टिन लूथर था। प्रश्न 13, मार्को पोलो किस स्थान का व्यापारी था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, इटली। मार्को पोलो इटली का व्यापारी था। प्रश्न 14, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। प्रश्न 15, औद्योगिक क्रांति के समय किस देश को विश्व की उद्योगशाला कहा जाता था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति के समय ब्रिटेन को विश्व की उद्योगशाला कहा जाता था क्योंकि संपूर्ण विश्व को ब्रिटेन से ही बना हुआ माल की प्राप्ति हुई थी और कच्चा माल ब्रिटेन अपने उपनिवेशों से प्राप्त कर लेता था। प्रश्न 16, नई दुनिया की खोज करने वाले महान नाविक का नाम क्या था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कोलंबस। नई दुनिया की खोज करने वाले महान नाविक का नाम कोलंबस था। प्रश्न 17, मसलिन व्हील का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन ने मसलिन व्हील का आविष्कार किया था। प्रश्न 18, स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक है। प्रश्न 19, वाटर फ्रेम नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक यंत्र का आविष्कार किया था। प्रश्न 20, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, इंग्लैंड। विश्व में सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और यह क्रांति शानदार क्रांति कहलाती है क्योंकि इस क्रांति में बिना एक बूंद रक्त बहे सत्ता परिवर्तन हो गया था और लोगों की तमाम शंकाओं का समाधान हो गया था
और क्रांति से निजात मिली थी। प्रश्न 21, वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरीप होकर भारत यात्रा कब की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरिप होकर भारत की यात्रा 1498 ईस्वी में की थी। यहाँ भारत पहुंचने पर कालीकट तट में जमोरी नामक राजा ने उसका भव्य स्वागत किया था। प्रश्न 22, अफ्रीका के कांगो प्रदेश पर सर्वप्रथम किस देश ने स्थापित अपना आधिपत्य किया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, बेल्जियम। अफ्रीका के कांगो प्रदेश पर सर्वप्रथम बेल्जियम देश ने आधिपत्य स्थापित किया था। प्रश्न 23, कार्ल मार्क्स की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है। प्रश्न 24, न्यूटन ने खोज की। तो न्यूटन ने क्या खोज की? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। उसके अनुसार कोई भी वस्तु अपनी ओर खींचती है और पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। इसी कारण से कोई भी फल पेड़ से नीचे की ओर गिरता है और जब कोई वस्तु बहुत ही वेग से ऊपर की ओर पलायन कर जाती है तो वह अंतरिक्ष में चली जाती है। प्रश्न 25, टॉमस मोर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, यूटोपिया। टॉमस मोर ने यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न 26, पुनर्जागरण काल में किस कला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, चित्रकला। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। प्रश्न 27, सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अकबर ने। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण स्वयं अकबर ने करवाया था। प्रश्न 28, जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, कील नहर। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। प्रश्न 29, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, त्रिभुजाकार। सामान्यतः डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, खासी पहाड़ियां। खासी पहाड़ियां पर्वतीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं, 2 प्रश्न दिए हैं, जो आप सबके लिए यह एक पहचान है कि आपने अच्छे से वीडियो देखा कि नहीं देखा। यदि आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो इन प्रश्नों के हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि समझ में न आए तो पुनः वीडियो देखकर अच्छे से कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर हमें दें, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। और दोस्तों, यदि आपको मैं निःशुल्क वीडियो उपलब्ध कराता हूं तो आप भी हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे हम आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए निःशुल्क वीडियो उपलब्ध कराते रहें और आपकी परीक्षाओं की तैयारी कराते रहें। आप नियमित अच्छे से पढ़ते रहें और इस हमारे आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें,
जिससे आपको हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहें। आज का पहला प्रश्न है, वाटर फ्रेम नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? और प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य राज्य कौन सा है? और दोस्तों, आप नियमित रूप से अच्छे से पढ़ते रहें। शीघ्र ही मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।